जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह, आप लोगों का मैथ एजुकेटर, आप लोगों को स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग एक न्यू सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर का आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड करेंगे वीडियो फॉर्म में यूट्यूब पर। हम लोग ऑफलाइन क्लास में आप लोग को तो प्रोवाइड करते हैं, बट ऑनलाइन भी अब हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं जुड़ पा रहे हैं या फिर जो बच्चे का क्लास छूट जा रहा है वो ऑनलाइन के थ्रू इन सारे चीज़ों को कवर कर लें। इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि आप लोगों का पूरा सिलेबस को, जिसमें एनसीईआरटी, आरएस वाला एंड आरडी शर्मा तीनों होगा, स्टेट बोर्ड एंड साथ में आप लोग के सीबीएसई को कवर करते हुए जेईई एनडीए को भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और हर एक क्वेश्चन को आपका डिटेल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देंगे, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको फिर धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज बताएंगे। टाइप वाइज होगा, यहाँ नहीं, ये ऐसा नहीं होगा कि बुक वाइज होगा, आपका टाइप वाइज होगा। टाइप वन मान लीजिए हम लोग स्टार्ट किए किसी भी चैप्टर का, जैसे हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे जो सबसे पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है कि डिग्री से हम लोग रेडियन में कैसे चेंज करते हैं उसको उठाएंगे। और तीनों बुक से जो हार्ड क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूंगा। बाकी इजी एक्सरसाइज को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा ID मेरा है गौव कृष्णा सिंह, बिना स्पेस का आप ये सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा इंस्टा ID मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके आप लोग बोलिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा। और आज से हम लोग बहुत छोटा छोटा लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे, बट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे एक टाइप का, और उस टाइप का बेसिस पे क्वेश्चन, और आप लोग इसे घर पे सॉल्व कीजिएगा। ऐसे बच्चे जिनका ऑफलाइन में लेक्चर छूट जाता है वो भी ऑनलाइन से कवर कर सकते हैं। जैसा हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाते हैं वैसा ही ऑफलाइन में भी, मतलब ऑफलाइन में जैसा पढ़ाते हैं वैसा ऑनलाइन में भी हम लोग पढ़ाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे भी मैं मैथ्स दूंगा, मैं आप लोग को जैसे पता है मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स का भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। धीरे धीरे हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर है, मैं उनसे केमिस्ट्री का भी आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, और आपको हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर मिलने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री बोलते किसको है, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, 11th-12th कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ तक कि वो ग्रेजुएशन में भी चले जाते हैं, वहाँ हायर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पता नहीं होता है कि ट्रिगोनोमेट्री बोलते किसको है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ये क्या 3 वर्ड है, ये आप देख लीजिएगा। ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्री प्लस ग्नू प्लस मैट्री। ये ग्रीक वर्ड है। आप लोगों को पता है ग्रीक एक देश था मिस्र के अगल बगल, ठीक है, वहाँ से बहुत सारे मैथमेटिशियन, बहुत सारे फिजिशियन ये सब निकले हैं। तो यही 3 वर्ड जो ग्रीक का, इससे मिलकर आपका ट्रिगोनोमेट्री बना है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ट्री का 3, ग्नू मतलब होता है एंगल, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्रिगोनोमेट्री, इसका अगर हिंदी मीनिंग देख ले तो 3 मतलब 3, एंगल मतलब कोण, और मेजरमेंट मतलब होता है मापना। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, मैथ्स का वैसा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 3 कोणों का मापन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसे राइट एंगल में करते हैं, तो फिलहाल के लिए हम लोग राइट एंगल में ही सीखेंगे, बट उसके बाद हम लोग एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में भी इसका यूज करके देख सकते हैं, कर सकते हैं इसका यूज, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का जो टॉपिक है वो हम लोग का है मेजरमेंट ऑफ एंगल। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मैं एक बार आपको फिर से डिफिनेशन बता दे रहा हूँ, यह डिफिनेशन लिख नहीं रहा हूँ, जिन्हें लिखना होगा वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील या वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ट्रायंगल, क्योंकि 3 एंगल किस में होता है, ट्रायंगल। ट्रायंगल के अलावा ऐसा कोई फिगर नहीं होता है जिसमें आपका 3 एंगल होता है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में जो हम लोग का सबसे पहला वर्कशीट है, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, वो हम लोगों का है मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों का मापन। हिंदी में बोले तो कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ हिंदी में भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि कोणों का मापन। यहाँ पे एंगल आया, एंगल, तो एंगल के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। तो एंगल के बारे में सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए एक इनिशियल लाइन है और एक टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन, तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वही एंगल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो कोण बनता है वो उसे हम लोग पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दें कि ये इनिशियल हो, ये फाइनल हो, ये इनिशियल लाइन हो और ये फाइनल लाइन हो, या टर्मिनल लाइन हो, इसको बोल सकते हैं टर्मिनल लाइन भी, तो यहाँ पे निगेटिव एंगल बनता है। तो एंगल तो सब जानता है, पॉजिटिव निगेटिव एंगल भी मैं बता दिया आप लोगों को। ऐसे इसका कोई उतना यूज नहीं है, बट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो मैं सोचा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है।
उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एंगल को हम लोग कितने तरीक़ा से माप सकते हैं। तो मापने का और भी तरीका होता है, लेकिन मेनली हम लोग दो तरीके से नापते हैं। एक तो होता है हम लोग डिग्री के फॉर्म में, और एक जो होता है वो हम लोगों का होता है रेडियन के फॉर्म में। डिग्री के फॉर्म में सब कोई जानता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद रेडियन के फॉर्म में बात कर ले तो रेडियन के फॉर्म में हम लोग कैसे नापते हैं, 2π/3 रेडियन, ऊपर सी लिख देंगे, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं π/3 रेडियन, 11/2 रेडियन। पाई नहीं लिखेंगे तो ऊपर हम लोग को ऐसे ब्रैकेट करके सी लिखना होगा। रेडियन के ऊपर में हम लोग ऐसे डिग्री का साइन देते हैं, और रेडियन का साइन क्या होता है, ऐसे ब्रैकेट करके ऊपर सी। डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसके ऊपर हम लोग एक गोला सा छोटा सा डिग्री का साइन देते हैं, बट वही रेडियन का ऊपर क्या होता है, ब्रैकेट में हम करके सी लिखते हैं, यही रेडियन का साइन होता है। या फिर पाई लिख देंगे तो ये लिखने का भी ज़रूरत हम लोग का नहीं होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिएगा आप, ये एक सर्कल है, क्या है ये, सर्कल है, सबको पता है। सर्कल जो है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है, सबको पता होगा। और या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 2π रेडियन का भी एंगल बनाता है, यानी जो 2π रेडियन होता है वो 360 के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे होता है ये प्रूफ भी कर सकते हैं, बट अभी आप लोग को मेनली ये जान लीजिए कि ये होता है, ठीक है। कहिएगा तो मैं एक वीडियो से प्रूफ का भी ला दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। अगर हम लोग पाई रेडियन का बात कर ले तो ये किसकी इक्वल होता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री की इक्वल होता है। लेकिन वही अगर हम लोग 1 रेडियन का बात कर ले तो ये कितना इक्वल होता है, 180/π के इक्वल होता है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। या फिर हम लोग ये पूछ दे कि 1 डिग्री किसकी इक्वल होता है, तो ये किसकी इक्वल होता है, π/180 के रेडियन के इक्वल होता है, 180 रेडियन के इक्वल होता है। 360 डिग्री जो होता है 2π रेडियन के इक्वल होता है, या 2π रेडियन जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। 1 रेडियन जो होता है 180/π के इक्वल होता है, या जो 1 डिग्री होता है वो π/180 डिग्री के 1 डिग्री जो होता है वो π/180 रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, अब इसी से आता है कि हम लोग डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन, और फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ रेडियन से डिग्री, रेडियन से डिग्री, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, इसकी वजह से। फॉर एग्जांपल वी मल्टीप्लाई करते हैं π/180, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री, इसे हम लोग को रेडियन में चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे 30 × π/180, जो कटेगा काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से 6 टाइम्स में कटेगा, यानी कि ये कितना इक्वल हो गया, π/6 के इक्वल हो गया। एक और ले लेते हैं, जैसे 150 डिग्री, तो इसे भी क्या करेंगे हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में, ये कटेगा 6 बार में, यानी कि 5π/6 रेडियन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिग्री टू रेडियन कर सकते हैं। डिग्री से रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग π/180 से गुना करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि रेडियन से डिग्री करने के लिए क्या करते हैं, तो बस हम लोग उल्टा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी उल्टा किए तो वहाँ भी उल्टा करेंगे। डिग्री से रेडियन था, रेडियन से डिग्री, तो यहाँ उल्टा हुआ तो इसको भी उल्टा, इसको क्या कर देंगे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। रीजन देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180/π डिग्री होता है, ठीक है। इसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं π/6, इसको डिग्री में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे π/6 × 180/π, पाई कट जाएगा, 6 से कितने टाइम्स में कटेगा, 30 टाइम्स में, यानी ये किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री की इक्वल हो गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे यही ले लेते हैं 5π/6, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई कट जाएगा, 6 से कितने टाइम्स में कटेगा, 30 टाइम्स में, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे π/2, तो इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वही 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री। इसमें आज मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसे आप लोग क्या कर लीजिएगा कि बनाइएगा, आज घर पे बनाइएगा। उसके बाद उसमें अभी डिग्री वाला कॉन्सेप्ट में, रेडियन वाला कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो छोटा बताना चाह रहा हूँ, 10 मिनट 12 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, इसकी वजह से, ठीक है। तो मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोग को के लिए छोड़ रहा हूँ, जो आप लोग खुद से करिएगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद ही आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट है हम लोग को चेंज करना है, चेंज डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू
रेडियन। तो क्वेश्चन जैसे है आपका रहेगा 90 डिग्री, 270 डिग्री, -430 डिग्री, 37 डिग्री, 30 मिनट। इस ये वाला जो सिंगल साइन होता है मिनट का होता है, जो डबल साइन होता है ये आपका सेकेंड का होता है, ठीक है। 45 डिग्री, 210 डिग्री, ठीक है ये। और आप लोग को एक और दे रहे हैं, चेंज रेडियन टू डिग्री। ये सब होमवर्क में रहेगा, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में आपको आंसर बताना है, चेंज रेडियन टू डिग्री। जैसे π/3, 9π/4, 7π, -2 रेडियन, 4 रेडियन, ये सारा क्वेश्चन रहेगा। तो आज हम लोग क्या सीखें? तो आज हम लोग मेनली सीखें कि हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री किसको बोलते हैं, एंगल को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होता है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का बात कर लेते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री मैथ का वो ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल का, ठीक है। यानी 3 कोणों का मापन का अध्ययन करते हैं। हम लोग का पहला एक्सरसाइज है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल में एंगल के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव एंगल और निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो निगेटिव एंगल होगा, और लेकिन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। पॉजिटिव जो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव रहेगा वो क्लॉकवाइज रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि π/180 से गुना करते हैं। वही रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो 180/π से गुना करते हैं। एक चीज़ और है कि जो पाई रेडियन होता है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में यही था। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी आप लोग को नीचे मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, GOVKRISH कृष्णा SINGHC से आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी न्यू क्लास स्टार्ट हो गई है, 11th की न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।